नमस्कार मित्रों, एलजेब्रा एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम अवकलन सीख रहे हैं और अवकलन के इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए आज हम सीखेंगे अवकलन का नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचलिक रूप के फलनों के अवकलन ज्ञात करना। अब सबसे पहली बात यह आती है कि प्राचलिक फलन कहते किसे हैं। यह हमें पता हो तब हम प्राचलिक फलनों के अवकलन के बारे में सीख पाएंगे। तो हम ये बात जानते हैं कि यदि किसी फलन में x और y में संबंध हो तो ये फलन कहलाते हैं कार्तीय समीकरण, कार्तीय फलन या कार्तीय समीकरण। जैसे कि y बराबर फंक्शन ऑफ x या x बराबर फंक्शन ऑफ y, ये कहलाते हैं कार्तीय समीकरण या कार्तीय फलन। अब यदि कोई समीकरण इस प्रकार के दे रखा आपको कि x और y दोनों किसी चर तीसरे चर के फलन हो, किसी चर t या तीसरे चर t के फलन हो, तो ऐसी समीकरणें कहलाती है प्राचलिक समीकरणें और ये फलन कहलाते हैं प्राचलिक फलन। इन फलनों के अवकलज ज्ञात करना ही प्राचलिक फलनों के अवकलज ज्ञात करना है। अब ये जो t होता है तीसरा चर t, ये कहलाता है इन समीकरणों में प्राचल। तो एनसीईआरटी की 12th की बुक से हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनकी सहायता से इन प्राचलिक समीकरणों के अवकलज ज्ञात करना हम सीखते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास x इक्वल 280² और y इक्वल 480, इक्वेशन 1, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। 480 की जगह आप a t की पावर 4 लो, a t की पावर 4। अब देखो x भी चर t का फलन है और y भी किसका, चर t का फलन है। तो ये समीकरण हुई आपके पास तीसरे चर t के फलन है। तो यहाँ ये समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाती है और ये जो t तीसरा चर है ये प्राचल कहलाता है। तो और इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है अवकलज dy/dx, जबकि x और y किसके फलन है, तीसरे चर t के। फिर भी आपको dy/dx ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, प्राचल t के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष। तो LHS में तो आपके पास dx/dt बनेगा, 2a कांस्टेंट है, t के सापेक्ष अवकलन होगा t² का, और dx/dt की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, dx/dt की वैल्यू मिलेगी हमें, 2a तो कांस्टेंट है, t² का होगा 2t, t के सापेक्ष अवकलन t² का 2t, यानी dx/dt की वैल्यू आई 480। इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार हम समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करके dy/dt ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर LHS में तो हमें मिलेगा dy/dt और RHS में a तो कांस्टेंट है, t के सापेक्ष अवकलन होगा t की पावर 4 का। तो dy/dt की वैल्यू मिलेगी, a तो स्थिर है, 4t³, इसे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास मिला हमें अवकलज dx/dt और dy/dt t के सापेक्ष, जबकि ज्ञात क्या करना है, अवकलज dy/dx ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3। जब हम dy/dt में dx/dt से डिवाइड करेंगे तो dt से dt हट जाता है और क्या बचेगा आपके पास, dy/dx बचेगा। तो LHS में हमारे पास dy/dx इक्वल RHS में 4a t³ में किसका भाग लगेगा, 480 का भाग लगेगा। 4a से 4a कैंसिल हो गया और t से t³ भी हो गया, अर्थात dy/dx की वैल्यू क्या मिली हमें, t²। dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी, t², अर्थात दिए गए प्राचलिक समीकरण का अवकलज dy/dx क्या मिला, t²। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को प्राचलिक समीकरण के अवकलज समझ में आया होगा। हम और अच्छे से समझने के लिए इसके और एग्जाम्पल लेते, ये सभी एग्जाम्पल एनसीईआरटी 12th की बुक के हैं। तो और एग्जाम्पल लेते हम और प्राचलिक समीकरणों के अवकलज को अच्छे से सीखते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि प्राचल जो है t,
ये हमारे पास टी नहीं होकर के कोई सा भी चर हो सकता है, जैसे थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, साइन हो सकता है, इसे कोई सा भी चर हो सकता है, टी होना अनिवार्य नहीं है। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 2, x इक्वल ए कोस थीटा इक्वेशन 1 और y इक्वल बी कोस थीटा। अब यहां x और y तीसरे चर थीटा के फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन पहले 1 और 2 का थीटा के सापेक्ष होगा और प्राप्त समीकरणों से क्या ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहां थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, तो इधर एलएचएस में dx अपॉन डी थीटा मिलेगा, ए तो कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोस थीटा का होगा और हम जानते हैं कोस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा होता है, अर्थात हमें क्या मिला, माइनस ए साइन थीटा। इसे इक्वेशन 3 दिया। अब इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे वही थीटा के सापेक्ष, तो इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर आपको dy अपॉन डी थीटा मिलेगा, b तो कांस्टेंट है स्थिर, और थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कोस थीटा का होगा, और यहां पर भी कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, अर्थात हमें dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी क्या मिली, ये मिलेगी आपको माइनस बी साइन थीटा। समीकरण नंबर आ गई कितनी, 4। अब हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, अवकलज dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है दिए गए फलन का, प्राचलिक फलन का। कैसे ज्ञात करेंगे, वही समीकरण 4 में 3 से भाग लगाएंगे, तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 से। एलएचएस में तो आपको मिलेगा dy अपॉन डी एक्स, आरएचएस में नजर आएगा माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि समीकरण 3 में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू भी क्या है, यह है आपके पास माइनस ए साइन थीटा। माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया और अवकलज dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ, b अपॉन ए प्राप्त हुआ। तो मित्रों इस प्रकार ये दिए गए प्राचलिक समीकरण का अवकलज हमें dy बाई डी एक्स प्राप्त हो गया। इसी क्रम में आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम और इनका अवकलज ज्ञात करना सीखते हैं। तो हमारे पास अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, अगला एग्जाम्पल भी हमारे एनसीईआरटी की 12th की बुक का ही है। ये एग्जाम्पल है x इक्वल ए साइन टी, इसे इक्वेशन 1 देंगे, और y इक्वल है आपके पास इसमें a नहीं, ये केवल साइन टी है, और y इक्वल है कोस 2t, समीकरण नंबर 2। अब यहां प्राचल t आ गया, तो यहां प्राचल t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष करेंगे बहुकलन, तो एलएचएस में तो आपको मिलेगा dx अपॉन dt और dy बाई dt होगा किसका, साइन t का। साइन t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कोस t होगा t के सापेक्ष। ये मिल गए हमें समीकरण नंबर 3। अब डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 2 का, और वो भी किसके सापेक्ष, t के ही सापेक्ष। तो एलएचएस में dy बाई dt मिलेगा और डिफरेंशिएशन होगा किसका, कोस 2t का। पहले कोस का होगा इसमें, कोस 2t में, और कोस थीटा का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन 2t। अब डिफरेंशिएशन होगा किसका, 2t का, 2t का डिफरेंशिएशन होगा, और dy अपॉन dt की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, dy अपॉन dt की वैल्यू आपको प्राप्त होगी माइनस साइन 2t डॉट 2, ये प्राप्त हुआ। समीकरण नंबर आ गए हमारे पास कितनी, 4। इक्वेशन 4। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए इक्वेशन 4 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 से, तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 से क्या प्राप्त होगा, एलएचएस में तो हमें प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स, आरएचएस में माइनस 2 साइन 2t, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा समीकरण 3 से कोस t। इसे और आगे सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन 2 थीटा के सूत्र से
साइन 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t, और अपॉन क्या है cos t, तो ये cos t से cos t कैंसिल हो जाता है आपके पास, और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिली -4 sin t, और यही हमारे पास इस दिए गए फंक्शन का क्या रहेगा, प्राचलिक रूप के फलन का अवकलज डेरिवेटिव dy/dx रहेगा। तो मित्रों उम्मीद है आप लोगों को प्राचलिक रूप वाले फलनों के अवकलज समझ में आ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं ताकि हमारे ज़्यादा क्लियर हो जाए, प्राचलिक फलनों के अवकलज ज़्यादा अच्छे से हमारे मजबूत हो जाए, तैयारी मजबूत हो जाए इनकी। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार से है, एक एग्जाम्पल और हम करते हैं इसका प्राचलिक रूप के फलनों वाले अवकलज ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास चौथा एग्जाम्पल, x इक्वल a sec थीटा, इसे समीकरण 1 दिया, और y इक्वल b tan थीटा, ये हमारे पास। अब प्राचल यहां है थीटा, तो समीकरण 1 और 2 का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो यहां इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशन 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dx अपॉन डी थीटा मिलेगा। इधर a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष किसका होगा, सेक थीटा का, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष हम जानते हैं कितना होता है, सेक थीटा टेन थीटा, ये बनेगा आपके पास। ये आ गई समीकरण नंबर 3, dx बटे थीटा की वैल्यू। अब ज्ञात करेंगे 2 का अवकलन करके dy अपॉन डी थीटा। अब हम इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करते, इक्वेशन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हमारे पास यहां पर LHS में तो मिलेगा dy अपॉन डी थीटा, RHS में b तो कांस्टेंट है, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा टेन थीटा का, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष मित्रों हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, परंतु ज्ञात में अवकलज dy/dx करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे। तो इक्वेशन 4 डिवाइड बाय इक्वेशन 3 से LHS में आपको dy अपॉन dx मिलेगा, RHS में b सेक स्क्वायर थीटा में भाग लगेगा a सेक थीटा टेन थीटा से। सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो dy/dx आपके पास b अपॉन a सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बना।